7 फरवरी से आपके केमिस्ट्री के पेपर है और एग्जाम के लगभग जो है आपके केमिस्ट्री के 15 दिन के आसपास समय बचे हुए और ये 15 दिन बहुत मायने रखता है। इस 15 दिन में आपको ये देखना होगा कि भैया हमें किस टॉपिक को स्किप करना है, किस टॉपिक पे ध्यान देना है, कितने ऑब्जेक्टिव रोज पढ़ाई करनी चाहिए, कितने सब्जेक्टिव रोज पढ़ाई करने चाहिए, रिविजन कैसे करनी चाहिए। यानी कि केमिस्ट्री का यह जो मैं आपको टाइम टेबल बताने जा रहा हूं ना मेरे भाई, इस टाइम टेबल को आप देख लीजिएगा और अंतिम 15 दिन इसको फॉलो कर लीजिए, बहुत इफेक्टिव होगा, बहुत शानदार हो जाएगा। इसलिए क्या होता है कि एग्जाम के जो 15 दिन समय बचे हुए, परीक्षा के मात्र जो है आपके केमिस्ट्री के पेपर के 15 दिन के आसपास समय बचे हुए हैं। इसमें आपको क्या क्या करना है वो अब मेरी बात को आप ध्यान से समझिएगा कि क्या आपको पढ़ना है, क्या आपको छोड़ना है, किस टॉपिक पर ज्यादा ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि अंतिम समय में क्या होते हैं कि हमें उन टॉपिक पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए जहां से हमारे मार्क्स आ जाएंगे। अंतिम जो 15 दिन समय बचा हुआ है इसमें हम उन सभी टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान देंगे जहां से हमारे मार्क्स बढ़ने वाले होंगे, जहां से मार्क्स पूछे जाने वाले होंगे, जहां से क्वेश्चन पूछे जाने वाले होंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आप बिहार बोर्ड के फर्स्ट गाइडेंस चैनल पे आए हैं और पूरा का पूरा आपको जो है मैं एनालिसिस बता देता हूं। सबसे पहले जो है ना लाइन बाय लाइन में यहां पे बात करने वाला हूं। सबसे पहला मैं क्या बात करने वाला हूं कि यह जो 15 दिन समय बचा हुआ है, इस 15 दिन समय में सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि डेली आपके पास जो नोट्स है ना उस नोट्स का रिवीजन करना है। और रिवीजन भी ज्यादा नहीं, ऐसा नहीं कि पता चले कि भैया 4-4 घंटा 5-5 घंटा रिवीजन करने लगे, नहीं। यह जो 15 दिन समय बचा हुआ है मेरे भाई, ध्यान से मेरी बात को समझना, इस 15 दिन में डेली आपको जो है ना 30 मिनट से लेके आपको लगभग 45 मिनट के आसपास का समय कहां पे देना है तो रिवीजन पे देना है। किस चीज के? केमिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूं, एक सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। और किन टॉपिक्स पे देना है तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उस पे ज्यादा ध्यान देना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि रिवीजन करने लगे और एक दुइये पेज में पूरा का पूरा 30 मिनट 45 मिनट लगा दिए, ऐसा भी नहीं करना है। आप कहीं ना कहीं से पढ़े होंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, वहां पे आपको मास्टर साहब बताए होंगे ना कि भाई ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ देना, ये कर लेना। तो उन सभी टॉपिक्स को ना अंतिम 15 दिन में तो चिबा जाना, सीधा बात कर, चिबा जाने का मतलब समझते हो, इतना बार उसको पढ़ना ना, इतना बार पढ़ना कि वो याद हो जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कुछ इंपोर्टेंट आपके नोट्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे जो मास्टर साहब ऐसे ऐसे करके लिख देते हैं कि भैया ये इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो जब आप रिवीजन कीजिएगा ना तो इंपोर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है ना उस पर ज्यादा ध्यान रखिएगा क्योंकि वो सब आने की संभावना आपके 26 के एग्जाम में ज्यादा रहेगी। फॉर्मूला वगैरह जो भी रहते हैं, जो बॉक्स के अंदर फॉर्मूला वगैरह बंद रहते हैं, ठीक है, उन सब पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा। यानी कि किन किन चीज पर ध्यान देना है, पूरा आपको नोट्स पे ध्यान नहीं देना है कि भैया पूरा का पूरा एकदम नोट से एकदम पूरा रटने लगे, नहीं। इंपोर्टेंट टॉपिक्स पे ध्यान देना है, बाकी सब चीज को छोड़ के चलना है। उसके बाद इंपोर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उस पर ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद फॉर्मूलाज वगैरह उस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है और जो रिएक्शंस वाले क्वेश्चंस जहां पे होंगे ना उस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है। यानी कि नोट्स के साथ ये 4 काम आपको करने हैं कि इंपोर्टेंट टॉपिक्स पे पकड़ बना लीजिएगा, इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे पकड़ बना लीजिएगा, जो फॉर्मूलाज वगैरह है उस पर पकड़ बना लीजिएगा, साथ ही साथ जो रिएक्शंस वगैरह है उस पर पकड़ बना लीजिएगा। ये मैं उन टॉपिक्स की मैं बात कर रहा हूं जिससे एग्जाम में क्वेश्चन हर साल ही पूछे जाएंगे। अगर आपके नोट्स बेहतरीन होंगे, अगर आपको जहां पर ऑफलाइन ऑनलाइन पढ़ाया गया होगा वहां पे आपको नोट्स बेहतरीन ढंग से बनवाया गया होगा तो इन सब टॉपिक पे मास्टर साहब जरूर आपको ध्यान दिलवाए होंगे कि भैया इन सब टॉपिक पे ध्यान रखना। अगला नंबर काम कि डेली आपको जो है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वेटेज है मेरे भाई। अब क्या बात करते हो, केमिस्ट्री का जो पेपर होता है, केमिस्ट्री का पेपर में जितना रोल ऑब्जेक्टिव निभाता है उतना ही रोल सब्जेक्टिव निभाता है। तो हमें सब्जेक्टिव पर भी उतना ही ध्यान देना है जितना ध्यान ऑब्जेक्टिव पे देना है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए आपको टारगेट बनाना है कि भैया ये जो 15 दिन समय बचे हुए हैं इस 15 दिन समय में रोज मिनिमम हम 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, रोज लगभग 50 ऑब्जेक्टिव करोगे, फिर भी लगभग 750 क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव के आप प्रैक्टिस कर लोगे। ये सब प्लानिंग होते हैं और इसके तहत आपको पढ़ने हैं और वो 50 क्वेश्चन आपको डेली करने हैं। एग्जाम के 15 दिन समय बचे हुए ना, केमिस्ट्री में डेली आप टारगेट रखिएगा कि मुझे प्रतिदिन 50 को 60 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रोज बनाना है मुझे, ठीक है। वो आपके क्वेश्चन गेस पेपर के हो सकते हैं, आप पहले से बना भी लिए होंगे, ठीक है, मुझे पता है। उसके बाद क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन हो सकते हैं, मॉडल सेट के क्वेश्चन हो सकते हैं या फिर हाईलाइटेड क्वेश्चन हो सकते हैं। इन सब के जैसे बहुत हमारे भाई बहन पहले से गेस पेपर के क्वेश्चन याद किए होंगे, क्वेश्चन बैंक मॉडल सेट सबके क्वेश्चन याद किए होंगे, लेकिन हाईलाइटेड क्वेश्चन मतलब समझते हो कि वैसा क्वेश्चन जो आपको नहीं पता था, नया क्वेश्चन था, उस सब क्वेश्चन पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और कोशिश कीजिएगा कि जितना पढ़े हैं ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, कि न्यू ऑब्जेक्टिव थोड़ा प्रैक्टिस करने का प्रयास कीजिएगा। यह जो 15 दिन समय बचे हुए हैं इसमें कोशिश किया कि थोड़ा नया नया सब्जेक्टिव, नया नया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखे। अगर पहले से जो चीज कंप्लीट है उसी को फिर से 10 बार पढ़िएगा तो मुझे उतना बेनिफिट नहीं लग रहा है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि नया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वगैरह देखे, ठीक है। मार्केट से कुछ नया गेस पेपर को ले लेंगे ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है, उसका ऑब्जेक्टिव देख लेंगे। अगर कंप्लीट है
पहले से ये सब तो ठीक, अगर पहले से आपका मान लेते हैं कि टारगेट का ऑब्जेक्टिव या फिर ब्रिलियंट का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया हुआ है, ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए कि ठीक है मेरे पास समय बचा हुआ है तो ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करना है, तो हम टारगेट का मॉडल सेट ले लेते हैं, ठीक है, उसका ऑब्जेक्टिव हम देख लेंगे, कोई मॉडल पेपर ले लेते हैं उसका ऑब्जेक्टिव हम देख लेंगे। यानी कि आप जितना बेहतरीन ढंग से क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा ना उतना बेहतरीन आपके नंबर आ जाएंगे। तो डेली आपको टारगेट यही रखना है कि मेरा भाई रोज 50 से 60 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमको जो है वो प्रैक्टिस करना है। दूसरा नंबर काम ये करना है। तीसरा नंबर काम, अब सब्जेक्टिव में टारगेट ये बना के चलना कि प्रतिदिन, यह जो 15 दिन के आसपास समय बचा हुआ है, इस प्रतिदिन में आप जो है 5 गो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करोगे, फिर भी आप 75 गो क्वेश्चन याद कर लोगे। ये कम क्वेश्चन नहीं है, 75 गो क्वेश्चन याद कर लोगे। मैं कह रहा हूं ना कि अगर रोज आप आज से भी रोज 5-5 गो क्वेश्चन याद कीजिएगा तो 75 गो गेसिंग क्वेश्चन याद कर सकते हैं। तो जो भी आपके सर लोग गेसिंग क्वेश्चन करवाए होंगे, आप किसी न किसी संस्था में पढ़े होंगे ऑनलाइन ऑफलाइन, वो जो भी गेसिंग क्वेश्चन है रोज आप जो है 5-5 गो का रिवीजन कीजिए, याद कीजिए, रटिए, चिवा जाइए, कुछ हो करके उसको कंप्लीट कर जाइएगा, ठीक है। जो भी आपके नोट्स के क्वेश्चन है, नोट्स अंदर बनाए होंगे आप, नोट्स में जो क्वेश्चंस होंगे उसको आप अच्छा से देख लीजिएगा, ठीक है। या फिर क्वेश्चन बैंक के जो क्वेश्चंस है उसको अच्छा से देख लीजिएगा। या फिर आपके मन में ये आएगा कि भैया हमारे पास इसमें से कोई भी नहीं है, एग्जाम का इतना कम समय बचा हुआ है, हमें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, सब्जेक्टिव में डर लग रहा है कि भैया केमिस्ट्री का सब्जेक्टिव क्वेश्चन कहां से पूछा जाएगा, तो भाई हमारे द्वारा एक ऐसा गेस क्वेश्चन दिया जाता है ना, हमारे द्वारा, हमारे चैनल द्वारा एक ऐसा गेस क्वेश्चन दिया जाता है जिसमें से मैं आपको बता रहा हूं कि जो लघु त्रय प्रश्न 20 को पूछे जाते हैं, आंसर 10 का देना होता है। हमारे द्वारा जो क्वेश्चन गेस कराया जाता है वो हर साल जो होते हैं 12 से 15 को क्वेश्चन टकराता है। इस बात की प्रूफ आपको जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 6 पूछे जाते हैं, इसमें से हर साल हमारे जो है वो 3 से 5 क्वेश्चन टकराते हैं। इसका प्रूफ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो अगर आप ऐसे भाई बहन हैं जिनके पास ना ही पहले से गेसिंग क्वेश्चन है, ना ही आपने ठीक से कुछ केमिस्ट्री में तैयारी की है सब्जेक्टिव का, तो आप अंतिम मौका आपके पास है कि आप हमारे गेसिंग क्वेश्चन को ले सकते हैं और आज से भी रोज उसमें से 5-5 को 6-6 को क्वेश्चन याद कीजिएगा ना, तो आराम से एग्जाम तक पूरा का पूरा हमारे गेसिंग क्वेश्चन को आप याद कर लीजिएगा। और हर साल टकराता है, कोई नई बात नहीं। 2026 का भी जो एग्जाम होगा पूरा का पूरा कैटेगरी के गेसिंग क्वेश्चन टकराएंगे, इस बात की गारंटी है, क्योंकि पिछले 3 साल से टकराते आ रहे हैं। बहुत साफ सुथरा नोट्स है, बहुत सुंदर नोट्स है। मैं उसके कुछ फोटोज आपको यहाँ पे दिखा देता हूं। क्या वो गेस क्वेश्चन जिसके बारे में मैं बता रहा हूं पिछले 3 साल से टकराते आ रहे हैं। आप 2025 का क्वेश्चन देख सकते हैं, हमारे नोट्स का पूरे के पूरे लाइन से क्वेश्चन, नोट्स का क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5वां ऐसे क्वेश्चन टकराया हुआ था, क्योंकि बहुत रिसर्च के बाद इस क्वेश्चन को गेस किया जाता है। आप भाई बहन के कमेंट देख सकते हो, पूरे के पूरे भाई बहन जो गर्दा उड़ाए हुए थे 2025 के एग्जाम में, यानी कि इससे पिछले साल के एग्जाम में, उनका आप कमेंट देख सकते हो। और थोड़ा बहुत आप इसके बारे में हम दिखा देते हैं। भाई बहन जो हमारे सेंटर पे मिलते हैं उनके अंदर की जोश जुनून आप देख सकते हैं, जो योद्धा नोट से पढ़ते हैं, ठीक है। और कुछ मैं उसके जो है पेज आपको दिखा देता हूं कि योद्धा नोट्स कुछ ऐसा है और योद्धा गेस क्वेश्चन नोट्स कुछ ऐसा है। इसमें बस आपको जो है फिजिक्स के, केमिस्ट्री के गेसिंग क्वेश्चन मिलेंगे जो 2026 के एग्जाम में पूरे के पूरे टकराएंगे। तो आज से भी आप जो है चाहे तो कितना आसानी भाषा में आंसर लिखा गया होगा कि आपको लगेगा कि भैया ये हमारा नोट्स है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हैंड रिटन फॉर्मेट में हम लोगों ने नोट्स को डिजाइन किया है। तो यही है वो नोट्स, मेरे द्वारा जो गेस करवाए जाते हैं क्वेश्चन, वो सब इसी के अंदर में मिल जाएंगे। तो उसमें से भी डेली आप जो है जो लिए हुए हैं अच्छी बात है, जो नहीं लिए हुए हैं वो ले लीजिएगा। उस पर ऑफर चल रहा है, नीचे जो नंबर दिख रहा है ना, इस नंबर पे आप मैसेज करके ऑफर के बारे में जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर का हम आपको क्या करना है मेरा भाई, कि अब कुछ नए वाले चीज जो आपके बचे होंगे, बहुत भाई बहन होंगे जो अभी तक आईयूपीएससी नेम नहीं सीखे होंगे कि भैया आईयूपीएससी नेम कैसे निकाले जाते हैं। बहुत भाई बहन जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, ठीक है, उसके आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर के बारे में नहीं जान रहे होंगे, ठीक है। तो उन सब चीज को सीखना है, तो जो भी नए वाले चैप्टर्स में कुछ आपको चीजें देखने को मिलेंगी, ठीक है। और ये आपको कहां से पता चलेगा, तो ये आपको क्वेश्चन बैंक से पता चलेगा। कहां से पता चलेगा? क्वेश्चन बैंक से। क्वेश्चन बैंक उठाइए केमिस्ट्री का और देखिए कि भैया क्या क्या ऐसा पूछा जाता है जो अभी आपको नहीं पता है। जैसे आपसे जो है आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर पूछे जाते हैं जो मे भी आपको नहीं पता होंगे, कुछ ऐसे रिएक्शंस वगैरह वाले क्वेश्चंस हैं जो आपको नहीं पता है। तो अंतिम समय में ना जिस टॉपिक से प्रश्न आते हैं ना, इस पर भी रोज आपको ध्यान देना। रोज कोशिश कीजिएगा कि रोज एक पार्ट हम कंप्लीट करते चले। एक दिन में हम अपना कोशिश करेंगे कि आईयूपीएससी कंप्लीट कर लेंगे, अगला बिहान भेले आईयूपीएससी का जो भी पीवाईक्यू है उसको हम बना लेंगे, ठीक है। फिर अगला दिन रिएक्शन वाला कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे, उसके अगला दिन रिएक्शन वाले क्वेश्चन का पीवाईक्यू बना लेंगे। यानी कि अंतिम समय में
जो आपका कंप्लीट नहीं है उस चीज पर ध्यान देना है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक, उन सब टॉपिक्स पे आपको ध्यान देना है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वगैरह पे ध्यान देना है। उसके बाद ट्रिक वाला वीडियो देखिएगा, आईयूपीएससी देखना है, जो भी भैया आपको अच्छा लगते होंगे उनका ट्रिक वाला वीडियो देख लीजिए कि भैया आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर कैसे निकाला जाता है, ठीक है, कुछ इंपोर्टेंट रिएक्शंस वगैरह है उसको कैसे बनाएंगे, ठीक है, और उसके बाद उसी का पीवाईक्यू बना लीजिएगा, उतना से आपका काम एकदम बन जाएगा, एकदम बन जाएगा, ठीक है। तो इस पर भी आपको ध्यान देना है कि नए चीजों को भी पढ़ते चलना है 15 दिन में, जो चीज आप अभी तक नहीं पढ़े हुए हैं, जो चीज आपका अभी तक बचा हुआ है, इस पर आपको ध्यान देना है। ये काम मेरे कर लेना भाई बहन, ठीक है, बहुत बेहतरीन और बहुत साफ सुथरा नंबर आपका आ जाएगा। ये जो 4 काम मैंने आपको बताया, ये आपको भी लग रहा होगा कि भैया बात तो सही करे, ये 15 दिन हमें इस टाइम टेबल को फॉलो करना चाहिए, और करते हैं तो बहुत बेहतरीन आपके नंबर आ जाएंगे, ठीक है। और योद्धा नोट्स के बारे में, योद्धा गेस नोट्स के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि भैया अभी भी आपके पास मौका है, लास्ट में पछताने से अच्छा है कि अभी से आप नोट्स लेके अभी से भी जो है 9 से हाँ हो सकते हैं, है ना। मतलब आप अगर मे भी आपके बहुत कम नंबर वाले होंगे तो उसके तुलना में कुछ बेहतरीन नंबर आपके आ जाएंगे, तो आप नोट्स को जाके देख लीजिए, नोट्स को आप ले लीजिए, बहुत शानदार आपके नंबर आएंगे, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहिएगा, मिलेंगे फिर आप सभी भाइयों से और आप सभी बहनों से, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड लव यू ऑल।